गुड इवनिंग फ्रेंड्स। इवनिंग रैप अप ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हर रोज की तरह इसको हम करते हैं एट हिमालयन स्टॉक गुरुकुल। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं आज। लेकिन थोड़ा सा हमने इसमें एक बदलाव किया है कि जो कोट ऑफ द डे मैं आपको हर रोज करवाता हूं, उस कोट ऑफ डे को थोड़ा सा हमने चेंज किया है। और चेंज इस प्रकार से किया है, पहले उसको हम सबसे लास्ट में करते थे, आज उसकी इंट्रोडक्शन मैंने स्टार्टिंग में कर दी है। और स्टार्टिंग में देखिए इंट्रोडक्शन इसकी किस प्रकार से है। ये इंट्रोडक्शन है मैक्स वेबर ने, कि आज मैंने कोट ली है। और ये मैक्स वेबर की जो कोट है, क्यों मैक्स वेबर को मैंने आज सेलेक्ट किया है, 3 कॉन्सेप्ट हैं: कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म। ये तीनों के ऊपर मुझे एक वीडियो बनाना है। और हो सकता है 3 वीडियो बनाऊं मैं तीनों के ऊपर, या एक में ही तीनों को ले लूं। वो देखते हैं, जैसे मैं उसको प्लान कर रहा हूं आपको ये कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। तो कैपिटलिज्म के जो सपोर्टर है ना, वो मैक्स वेबर हैं। और ये देखिए बुक कौन सी लिखी है, द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। सोशियोलॉजी में बहुत लेंथ के ऊपर इसको स्टडी किया जाता है। तो इनकी मैं कोट लेके आया हूं, क्योंकि ये सपोर्ट करते हैं किस चीज को, कैपिटलिज्म को। और आप लोग और मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं, ये वीडियो लॉग के जरिए समझा रहा हूं, तो ये हम सब किसको सपोर्ट कर रहे हैं अभी अभी हम कैपिटलिज्म को। हालांकि मैं कोई बहुत बड़ा फैन नहीं हूं कैपिटलिज्म का। देखिए इनकी पंक्ति क्या है, रिमेंबर दैट मनी इज रिमेंबर दैट मनी इज ऑफ द प्रोलिफिक, ये प्रोलिफिक के ऊपर आऊंगा मैं, जनरेटिंग नेचर। मनी कैन बिगेट मनी एंड इट्स ऑफस्प्रिंग कैन बिगेट मोर एंड मोर मनी। बहुत ही शानदार लाइन है ये, आपकी सेविंग के ऊपर, आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे हम। मनी कैन मेक मोर मनी, प्रॉफिट कैन बी इन्वेस्टेड रीइन्वेस्टेड, द साइकिल कंटिन्यू। किस तरह जो बचपन में आप लोग कंचे खेलते थे, ये कॉन्सेप्ट वहां पे लिंक होता है। इसको हम जरूर डिटेल में लेके चलेंगे। आइए अब आप इवनिंग रैप अप ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट। आज कौन सा दिन है, 30th। और आज डे कौन सा है, 4। और डे 4 किस चीज का है, सेंटा रैली। और सेंटा रैली में मैंने आपको पहले कॉन्सेप्ट समझाया है। सेंटा रैली में क्या होता है, 5 दिन आपके दिसंबर के हैं, 2 दिन जनवरी के हैं, इनको मिला के 7 डेज की रैली होती है। आज 4th डे हुआ। और पिछले 100 ईयर्स का डेटा क्या कहता है कि इस सेंटा रैली में 90% ऑफ टाइम मार्केट कहाँ को जाती है, ऊपर को राइज करती है। लेकिन अब की बार संभावनाएं बहुत कम दिख रही हैं। तो आज इंडियन स्टॉक मार्केट ने कैसा बिहेव किया, उसके क्या कारण रहे, उसको एक्सप्लोर करते हैं। मार्केट परफॉर्मेंस नंबर 1, वीक एशियन एंड यूरोपियन क्यूज। नंबर 1 क्या हो गया, ये वाला पॉइंट, प्रिवेलिंग सबड्यू सेंटीमेंट ऑन अकाउंट ऑफ एफआईआई सेलिंग, एफआईआई की सेलिंग होगी। एंड स्ट्रेंथनिंग डॉलर, जो डॉलर है वो स्ट्रांग हुआ। और जो यूएस बॉन्ड है वो राइज किया। तो 3 चीजें कौन सी आई यहां पे, नंबर 1 जो एशिया है, एशिया के जो क्यूज हैं वो क्यूज आए, सबड्यू रहे। नंबर 2 के ऊपर क्या हुआ, डॉलर ये स्ट्रांग हुआ। नंबर 3 के ऊपर क्या होता है, नंबर 3 के ऊपर ये देखिए आप यहां पे, जो बॉन्ड का यील्ड है, जो बॉन्ड का यील्ड है वो इंक्रीज हुआ। और नंबर 4 एफआईआई की जो सेलिंग है हर रोज की तरह वो इंक्रीज हुई है। तो इन चारों पॉइंट्स को एक्सप्लोर करेंगे डिटेल में चार्ट के ऊपर। चलिए आगे चलते हैं। देखिए हर रोज हम स्टार्ट करते हैं, कहां से शुरू करते हैं, इंडिया विक्स से। और इंडिया विक्स का हालात क्या है, ये देखिए आज इंडिया विक्स राइज करता है, और वो भी बहुत ज्यादा, 5% से ज्यादा इंडिया विक्स की जो राइज है। और मैंने आपको क्या बताया है, ये जो इंडिया विक्स है, ये जो इंडिया का विक्स है, ये विक्स इट शुड बी लेस देन 15, ये 15 से नीचे होना चाहिए।
तो आइए, जो इंडिया विक्स है इट शुड बी लेस देन 15, 15 से कम होना चाहिए, एंड इट शुड बी ग्रेटर देन 10 से ऊपर होना चाहिए, क्योंकि उससे नीचे आएगा ना तो इट इज लाइक योर बीपी मॉनिटर। जो बीपी है आपका, अगर वो बहुत कम है तो उसका नुकसान है, बहुत हाई है तब भी नुकसान है। तो वोलेटिलिटी 15 के अराउंड होबर करेगी, 15 से नीचे तो अच्छी है, तो देखिए आप, लेकिन ये बहुत नीचे थी, आज ऊपर को चढ़ी है, तो प्रोबेबिलिटी है कि कल मार्केट में कुछ पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन ये पॉजिटिव किसके ऊपर है बेस्ड? सिर्फ निफ्टी के ऊपर। इसके अलावा कोई और रीजन नहीं है जिसके कारण हम बोले कि मार्केट को कोई और बहुत शानदार क्यों हो मार्केट के। तो अब आगे लेके चलता हूं मैं आप लोगों को। ये देखिए सेंसेक्स के ऊपर क्या होता है, मॉर्निंग में यहां से राइज होती है, ये है वो पुट और कॉल ऑप्शन वाले जो लोगों को ट्रैप करवाते हैं इस जोन के अंदर, और उसके बाद मार्केट फॉल करती है। तो जब आपने इंट्राडे की होगी या एफएनओ किया होगा तो आपका पैसा गिरना लगभग तय है, और ये यहाँ पे फॉल किया। अब निफ्टी 50 के ऊपर आई आप, उसका भी सेम, यहाँ तक वो करीब 12 बजे तक ये इंटरप्ले किया उन्होंने पुट और कॉल ऑप्शन वालों ने, और उसके बाद मार्केट धड़ाम से नीचे गिरी। तो और रीजन, वो 4 रीजन मैंने आपको बताए, और 4 रीजन एफआईआई की सेलिंग, डॉलर का बहुत ज्यादा मजबूत होना, एशियन क्यूज नेगेटिव आए हैं, उसी ग्राफ के ऊपर लेके जाऊंगा अभी, और चौथा बॉन्ड का स्ट्रांग होना। आइए अब आगे, लेकिन एक बार फिर से आप ध्यान रखिएगा, एशियन क्यूज नंबर 1, नंबर 2 के ऊपर एफआईआई सेलिंग, बहुत सारा बेचा इन्होंने। नंबर 3 के ऊपर कौन सा है आपका, बॉन्ड का स्ट्रांग होना, और अगला क्या रहा वहां पे, चौथा डॉलर का स्ट्रांग होना। तो इस तरह से इन्होंने मार्केट को इन्फ्लुएंस किया। अब आइए आप यहां पे देखिए, एशिया पैसिफिक निकेई जो जापान का था गिरा, सिर्फ कंपोजिट शंघाई का बिल्कुल हल्का सा इसने राइज किया, हैंगसेंग हांगकांग का नीचे को गिरा। बीएससी और एनएससी जो इंडिया के हैं वो तो दोनों ही फॉल किए हैं, और एशिया का जो 50 इंडेक्स है वो भी फॉल किया। तो यहां पे मैंने आपको क्या बोला था, एशिया क्यूज, और यहां मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने डिसाइड किया कि हर मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग, जिस दिन मार्केट ओपन होगी, मैं आपको ग्लोबल क्यूज, जो हिमालयन स्टॉक गुरुकुल है वो ग्लोबल क्यूज को पोस्ट किया करेगा, या हमारी पोस्ट आया करेगी, या हमारा कोई शॉर्ट वीडियो आएगा, या कोई रील आएगी, और अगर आगे चल के हम प्लान कर रहे हैं कि आपको एक मॉर्निंग का वीडियो भी हम दिया करेंगे, इनमें से कुछ ना कुछ हम मॉर्निंग में पोस्ट किया करेंगे। तो जल्दी से आप लाइक करिए हमारे चैनल को, ताकि आपको टाइम पे ये सारी अपडेट मिल सके। अब चलिए आप आगे, ये देखिए यूरोप और मिडिल ईस्ट में आइए आप, डेक्स जर्मनी का नेगेटिव। आगे चलिए आप, लंदन का इट इज अगेन नेगेटिव, फ्रांस का अगेन नेगेटिव। तो जो मेन, और यूरोप का जो अपना है, पूरे यूरोप का पैन यूरोप का इंडेक्स है जिसको यूरो स्टॉक्स कहते हैं, तो जो मेन यूरोप है, यूरोप भी फॉल किया है यहाँ पे, इट इज ऑल्सो फॉलिंग। एशिया फॉलिंग, डॉलर स्ट्रेंथनिंग, बॉन्ड स्ट्रेंथनिंग। तो अगर ये सब कुछ हो रहा है तो मार्केट का जो फॉल करना है वो निश्चित है। और ये देखिए यहां से मार्केट ने क्या किया, फॉल किया। तो ये मेन रीजन है आज की हमारी मार्केट के फॉल करने के। अब आगे चलिए आप, आपको लेके चल रहा हूं मैं निफ्टी आईटी। निफ्टी जो आईटी है हमारा, ये आईटी का इंडेक्स आज इंक्रीज किया है, ये वाला इंडेक्स देखिए आप, ये इंक्रीज किया है। इसके इंक्रीज का कारण, निफ्टी आईटी के इंक्रीज का कारण, नंबर 1 डॉलर का स्ट्रांग होना, क्योंकि हमारी कंपनीज को पेमेंट किस में मिलती है, आईटी को डॉलर में, और डॉलर कहां को टच करने लगा है, ₹86 को। तो ये स्ट्रांग हो रहा है,
तो ऑब्वियसली फायदा आईटी कंपनी को होगा। लेकिन साथ में डोनाल्ड जे ट्रंप जी ने एक स्टेटमेंट ये दी है कि जो टैक्सेस का कट है वो यूएस में बढ़ेगा। अब ये कॉन्सेप्ट यहाँ मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अमेरिका में कंपनीज नहीं, अमेरिका में दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेट। जो रिपब्लिकन है वो बिजनेसमैन की पार्टी मानी जाती है वहां पे, और बिजनेसमैन को ऐसा लगता है कि हाई टैक्सेस है, तो हाई टैक्सेस, और डोनाल्ड ट्रंप जी बोलते हैं कि मैं इन टैक्सेस को घटाऊंगा। अब थियरी में आर्गुमेंट क्या दिया जा रहा है? थियरी में आर्गुमेंट ये दे रही हैं ये बड़ी बड़ी कंपनीज और बिजनेसमैन कि हमारे पास ज्यादा जो डॉलर है, पैसा वो बचेगा क्योंकि टैक्स कम लगेगा, इसको हम इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्ट करेंगे तो वहां पे एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी और सर्कुलेशन में, सिस्टम में पैसा बढ़ेगा। ये आर्गुमेंट है थ्योरेटिकल कैपिटलिज्म का। काउंटर आर्गुमेंट जो है, जहां पे टैक्सेस हाई होते हैं, जहां पे टैक्सेस हाई होते हैं तो टैक्सेस किसके हाथ में जाएगा? गवर्नमेंट के। और गवर्नमेंट कहां लगाएगी? सिटीजन की वेल बीइंग के अंदर पैसा लगेगा। ये काउंटर आर्गुमेंट है। दोनों ही आर्गुमेंट ग्राउंड पे लागू ढंग से होते ही नहीं है। अगर ढंग से लागू होते तो डिमांड ही नहीं होती कि टैक्सेस को कम करे। तो डोनाल्ड ट्रंप जी ऑब्वियसली अपने जो उनके बिजनेसमैन है उनकी ज्यादा सोचेंगे, तो टैक्सेस वहां कम करेंगे। तो अमेरिका में आईटी में, या अमेरिका की सबसे बड़ी जो कंपनी सब कौन सी है, वो है फैंग। एफ फेसबुक जिसको मेटा कहते हैं, ए एप्पल होगी, एन एनवीडिया होगी, जी गूगल होगी। ये सारी कौन सी कंपनियां हैं? टेक कंपनीज है। अगर टैक्सेस घटेगा तो टेक कंपनीज के पास पैसा बढ़ेगा, तो उस पैसे का कुछ एक हिस्सा इंडियन आईटी कंपनीज को भी मिलेगा, क्योंकि इंडिया की जो आईटी कंपनी है वो बैक ऑफिस है किसका? वो बैक ऑफिस है ग्लोबल इन सारी कंपनीज का। तो यहां से जो पैसा है वो यहां आएगा। और यहां पे देखिए, यहां मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं और आई होप आपको वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगेगा। आइए एक बढ़िया सा पेज में लेके आता हूं आपके लिए यहां पे। अब देखिए, एक कॉन्सेप्ट होता है प्राइस इन करना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइस इन? कि मार्केट में कोई चीज, स्टॉक मार्केट में कोई चीज अभी होनी है, वो चीज होनी है मान लीजिए फरवरी के फर्स्ट वीक में, लेकिन मार्केट रिएक्ट कर जाएगी उसके ऊपर। कब रिएक्ट कर जाएगी? दिसंबर और जनवरी में ही रिएक्ट कर जाएगी। अब होगा क्या? जब ये इवेंट अनाउंस होगा, अब ये मैं क्या बोल रहा हूं, अब एग्जांपल लेके चलते हैं। डोनाल्ड जे ट्रंप कब अपना ऑफिस संभालेंगे? जनवरी 20 को। तो अगले 10 दिन जनवरी 30 तक इनका क्या रहेगा? स्टॉक मार्केट उतनी बड़ी प्रायोरिटी नहीं है पहली इनकी। पहले ये देखेंगे रशिया यूक्रेन की वॉर, उसको मैं, उस पर इनकी अलग राय है। उसके बाद वो आएंगे इजराइल पैलेस्टाइन के ऊपर, उसकी अलग राय है। उसके बाद ये जाएंगे यूएस और कनाडा के ऊपर, और कनाडा पे इन्होंने बोला है कि मैं 51st स्टेट बना दूंगा कनाडा को यूएस की। इसके ऊपर मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा और आप उसको जरूर देखिएगा। हालांकि वो इंटरनेशनल रिलेशन का है, बिजनेस से डायरेक्टली नहीं जुड़ता, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। डोनाल्ड ट्रंप जी बोल रहे हैं कि कनाडा जो है 51st स्टेट बन जाएगी अमेरिका की, और जो जस्टिन ट्रूडो हैं, जिनका इंडिया के साथ 36 का आंकड़ा चला रहता है, वो सिर्फ गवर्नर है वहां के, वो कोई राष्ट्रपति नहीं है। इसको हम अक्वायर कर लेंगे। और वहां पे एक पॉलिटिकल पार्टी के 25% लोगों ने वोट भी किया है कि अमेरिका में हम मिल जाएंगे जाके। और साथ में इन्होंने बोला है ग्रीनलैंड को भी मैं अपनी स्टेट बना लूंगा, एक कब्जा कर लेंगे वहां पे। तो इस तरह के जो सारे, और उसके बाद चाइना के लिए लड़ने के लिए डोनाल्ड ट्रंप तैयार है। तो लेते पहुंचते स्टॉक मार्केट टैक्सेस का नंबर कब आएगा? ये नंबर आएगा फरवरी फर्स्ट वीक में। मान लीजिए फर्स्ट वीक में टैक्सेस कट कर दिए उन्होंने, उस दिन आप देखेंगे आईटी स्टॉक फॉल कर जाएंगे, और आपको लगेगा यार ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया। अब मार्केट ऊपर जानी चाहिए थी, ये नीचे फॉल कर रही है। वो इसलिए फॉल करेगी क्योंकि
प्राइस इन हो चुका है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। 1 महीने में ये आईटी स्टॉक पहले ही बढ़ चुके हैं। इन्होंने इस इवेंट को पहले ही प्राइस इन कर लिया था और जिस दिन टैक्सेस कम होंगे उस दिन ये फॉल कर जाएंगे, क्योंकि उस दिन रोल प्ले में कौन से बल लोग आते हैं? बिग शार्क इन्वेस्टर। ये जो होते हैं वो ऐसी सिचुएशन को देखते रहते हैं और यहीं पर ट्रैप होता है रिटेल इन्वेस्टर। तो आप मेरे इन वीडियो के साथ जुड़े रहिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, और जो मार्केट पार्टिसिपेंट है ना वहां पे, उसमें बहुत इंटेलिजेंट लोग बैठे हुए हैं जो प्राइस इन वाले कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं। तो आप भी उतने इंटेलिजेंट बनिए इन जैसे, ताकि आप भी इन इवेंट्स को पहले ही प्राइस इन कर सकें, आप भी बिग इन्वेस्टर बन सकें और आप भी मिलीनियर मिलीनियर कह रहा हूं मैं आपको, मिलीनियर बन सकें इस इन्वेस्टमेंट के जरिए। लेकिन तरीका कौन सा है? तरीका उसमें एक ही होगा और वो तरीका होगा जो हमारी लाइन है, अर्निंग थ्रू लर्निंग। तो लर्निंग के बिना कुछ भी नहीं है, तो आप लर्न करिए तभी आप इसको समझ पाएंगे। अब आगे चलिए आप, अब मैं आपको लेकर चलता हूं निफ्टी बैंक के ऊपर। निफ्टी बैंक में आप देखिए सेम वही, इस तरह से ये ऊपर जाता है, यहाँ हल्का सा प्लेट्यू बना के फिर यहाँ फॉल करता है। और ये जो बैंकिंग इंडेक्स है ना, इसका फॉल करना तय था क्योंकि डॉलर बहुत स्ट्रांग हो रहा है, रुपी की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। रुपी की, और रुपी का रखा कहाँ होता है? रुपी वो रखा इन बैंक्स के पास ही होता है ना। तो रुपी की हालत खराब है, निफ्टी बैंक की हालत ठीक हो ही नहीं सकती। अब आप आगे आइए स्मॉल कैप के अंदर। स्मॉल कैप जो है आपका, स्मॉल कैप डिक्रीज किया। अब यहां पे कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, इस कॉन्सेप्ट को जरूर यहां मैं आपको अच्छी तरह से समझाना चाहूंगा। एक पेज पे मैं आपको लेके चलता हूं, ब्लैंक पेज ढूंढते हैं हम, हमें ब्लैंक पेज होप है कि मिल जाएगा। ये देखिए स्मॉल बीएससी स्मॉल कैप। आइडिया यहां पे क्या है कि स्मॉल कैप इंक्रीज करता है जब लार्ज कैप डिक्रीज करते हैं। ज्यादातर डाटा जो है ये बताता है। ऐसा क्यों होता है? एफआईआईज यहाँ पे सेल करते हैं और जो रिटेल इन्वेस्टर है वो स्मॉल कैप में एंटर करता रहता है, किस उम्मीद में कि ये 5 रुपए का 50 बनाएगा वो, इस 5 रुपए का 500 बनाएगा वो, और 5 रुपए का 50,000 भी बनता है। ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं। अब आपने इस पिक्चर को देखा, इसको और सिंपल एग्जांपल से मैं लेके चलता हूं। 50,000 रुपए आपके पास है, ये आपने इन्वेस्ट करना है। ये 50,000 रुपए आप में से ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर ये चाहते हैं कि मैं स्मॉल कैप में डालूं और मेरा ये 50,000 बढ़ना शुरू कर जाए। अब आप लोगों ने ये स्टोरी तो देखी है कि 5 रुपए का 50 रुपया या 5 रुपए का 5,000 बना या 5 रुपए का 500 रुपया बना। लेकिन आपने जो 90% ऑफ द टाइम उल्टा होता है इसका, 5 रुपए का 0, अगर ये 0 बचे, चलो फिर आप लोग हल्की सी शांति से तो रो पाएंगे कि चलो जेब खाली होगी और कोई बात नहीं, छोड़ते हैं, ट्रेडिंग ही नहीं करेंगे या इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। जब ये 5 रुपए होगा -2 रुपए, अब यहां आपको छोटे से पैसे लग रहे हैं ना, थोड़ा बड़े पे लेके आता हूं आपको। 50,000 रुपए आपने इन्वेस्ट किया स्मॉल कैप या इंट्राडे ट्रेड में और आप आगे -10,000 में। अब सवाल उठता है माइनस में कैसे आए आप? माइनस में इसलिए आए कि आपने ये पैसा क्रेडिट से लिया हुआ था। क्रेडिट चाहे आपने दोस्त से लिया हो, घर में अपनी वाइफ से लिया हो, किसी से भी आपने पैसा लिया है, या आपको मार्जिन फैसिलिटी देते हैं, प्लेजिंग की फैसिलिटी देते हैं, जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है वहीं से पैसा कमाएंगे ना वो। और साथ में वो जो एप्स हैं वो आपको पैसा दे रही हैं, और ये पैसा कैसे देती हैं? 0.05% ऐसी होती है ना उनकी स्कीम। आपको लगता है यार क्या है ये, तो बड़ा थोड़ा सा पैसा है। आगे भी पढ़िए साथ में क्या है, पर डे, इसको भी भूल जाइए आप।
अगर आपने 7 दिनों में डिफॉल्ट किया, वो सारे डॉक्यूमेंट तो आप नहीं पढ़ेंगे ना, तो वो बनाया ही इतना कॉम्प्लेक्स होता है जानबूझ के। तो वो ही बोलेंगे कि हम आपसे 10% लेंगे, और वो 10% इस 5 का नहीं होगा, वो 10% होगा इसका। आप वहां पे ये जो आपने क्रेडिट प्लेजिंग पे पैसा लिया होगा, ये आपको माइनस में ले जाएगा, और यहीं से लोग बर्बाद होते हैं। इसीलिए मैं कभी इनकरेज नहीं करता हूं आप लोगों को नैनो कैप में पैसे लगाने के लिए, या ऐसी कंपनीज जिनका फंडामेंटल एनालिसिस ही बहुत ही खराब है, वहां पे आप पैसा लगाइए, बिल्कुल नहीं प्रमोट करते हैं। हम हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में हमें चाहते हैं कि आप लर्निंग करें पहले, उसके बाद बेस्ट कंपनीज में पैसा लगाएं, वैल्यू इन्वेस्टिंग करें, और अपनी इन्वेस्टिंग से खूब सारे पैसे बनाएं। इसीलिए मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा था आज। अब चलिए आगे आपको लेके चलता हूं। हमने स्मॉल कैप वाला कर लिया, ये निफ्टी आईटी भी हमने कर लिया, बैंक भी हमने कर लिया, और स्मॉल कैप। तो स्मॉल कैप में जब भी पैसा लगाएं तो जरा संभल के। अब आइए आप, जो अदानी एंटरप्राइजेज है, अदानी एंटरप्राइजेज आज इंक्रीज करता है, और यहां पे मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आज के दिन में ये 7.26% कैसे राइज किया। ये तुकबंदी से राइज नहीं किया है। अदानी ग्रुप के मेजोरिटी शेयर्स कैसे बढ़ते हैं कोई पता नहीं होता था उनका, और आज भी इस आज की इस बढ़त का रीजन है। तो क्या रीजन है, इसीलिए आज इसको लेके आया हूं मैं। अदानी विल्मर लिमिटेड एक कंपनी है। ये जो अदानी विल्मर लिमिटेड कंपनी है, अदानी जो है इंडिया वाला हिस्सा, इंडियन, और विल्मर जो है ये सिंगापुर का ग्रुप है। इन दोनों की इन्वेस्टमेंट है। और अदानी विल्मर ग्रुप क्या बनाती है, फॉर्च्यून का जो ऑयल है, इनका आटा भी आता है, इनका चावल आता है, बहुत कुछ है इनका। तो अब दोनों की शेयर होल्डिंग थी, और ये स्टॉक 850 रुपए तक गया, फिर फॉल किया, 220 रुपए तक आया, क्योंकि अदानी पूरा ग्रुप ही बहुत वोलेटाइल है। लेकिन सारे अदानी के शेयर्स बढ़ रहे थे, एडब्ल्यूएल कहीं भी नहीं जा रहा था। और हमने भी करीब करीब 12 मंथ से हिमालयन स्टॉक गुरुकुल ने इस चीज को प्राइस इन कर रखा था। हमको आइडिया था कि कोई ना कोई जरूर इनमें से बेचेगा, दोनों ये नहीं चलेंगे, या तो अदानी बेचेगा, विल्मर बेचेगा। अदानी ने डिसाइड किया, और मार्केट बिल्कुल वॉच कर रही थी कि क्या होने वाला है। हम भी वॉच कर रहे थे ताकि आपको समझा पाए। तो अदानी ने बोला कि मैं अपने कोर बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा, कोर बिजनेस। और अदानी का कोर बिजनेस किस चीज का है, मेटल, माइनिंग, और पोर्ट एंड पावर, ये इसका, एंड इंफ्रा, ये कोर बिजनेस हैं 5 अदानी ग्रुप के। अब इन्होंने बोला कि मैं इसको बेच रहा हूं, और कितने में बिक रहा है इनका, ये बिक रहा है $2 बिलियन में, समवेयर अराउंड 17,000 करोड़ रुपीस में। इस पैसे को हम अपने स्कोर बिजनेस में लगाएंगे, और 41 करोड़ शेयर्स बेचे जा रहे हैं। 305 रुपए इनका अपर कैप है, इससे ज्यादा नहीं स्टॉक होगा ये, और 31.06% शेयर ऑफलोड किए जा रहे हैं इस डील के अंदर। तो अब इनको पैसा मिलेगा 17,000 करोड़, और ये पैसा कहां पे लगेगा, अदानी एंटरप्राइजेस में। और अदानी एंटरप्राइजेस पता क्या, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो ये समझिए कि एक न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के चारों तरफ सारी कंपनीज दौड़ती हैं। तो जो न्यूक्लियस है वो अदानी एंटरप्राइजेस है, कोर। तो इसमें पैसा आएगा, और इस जो मार्केट पार्टिसिपेंट है उनको लग रहा है कि अदानी एंटरप्राइजेस बहुत स्ट्रांग होगा। और अदानी विल्मर का जो स्टॉक है लिमिटेड, वो आज फॉल किया है। अब देखा जाएगा कि कौन इन शेयर्स को खरीदेगा। जब इन अदानी विल्मर के शेयर को, क्योंकि हिंदुस्तान यूनिलीवर है, पतंजलि का ग्रुप है, डाबर का ग्रुप है, या रिलायंस भी आ सकती है, जो इन शेयर्स को खरीदेगा, उसके बाद एडब्ल्यूएल रिएक्ट करेगा। अब पुट और कॉल वाले इन दोनों में एंटर करेंगे एडब्ल्यूएल में। और मैंने आपको बता दिया, एडब्ल्यूएल जो है अदानी विल्मर लिमिटेड, इसमें बहुत बड़ी हलचल होने वाली है। ऊपर को हो नीचे को ये तो हमको नहीं पता,
लेकिन हलचल इसमें जरूर होगी, क्योंकि 41 करोड़ शेयर, 41 करोड़ शेयर्स वो पुट और कॉल ऑप्शन के जरिए बेचे जाएंगे, तो कुछ ना कुछ हलचल इसमें मिलेगी देखने को। अब आइए आप, यूनाइटेड स्टेट का जो डॉलर इंडियन रूपी है, डॉलर जो है यहाँ पे राइज किया है। यूएस का जो डॉलर है, यहां मैं आपको समझाना चाहता हूं एक कॉन्सेप्ट। वो कॉन्सेप्ट ये है, यूएस का जो डॉलर है, इसका एक इंडेक्स बनता है। इसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूं, प्रोबेबली कल मैं अपलोड करूंगा, कल उसको अपलोड किया जाएगा, क्योंकि ये इंडेक्स मैं आपको समझाना चाहूंगा। इसकी वैल्यू 108 है, आज आप इतना समझिए। और ये 6 करेंसीज हैं जिनके अगेंस्ट इसको ट्रैक किया जाता है। नंबर 1 इज युआन। युआन कहाँ की करेंसी है? युआन चाइना की करेंसी है। चाइना सबसे बड़ा सप्लायर है यूएस को, इंडिया को भी, और पूरी दुनिया का जो बैक ऑफिस आप बोलेंगे ना मैन्युफैक्चरिंग का, वो चाइना है। तो हुआ क्या कि डॉलर की जो मांग है वो बहुत ज्यादा बढ़ी है। और क्यों मांग बढ़ी है? यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड जे ट्रंप, इनकी टैरिफ वॉर शुरू होने वाली है। किसके साथ? चाइना के साथ। चाइना की इकोनॉमी वैसे ही शक्ल कर रही है वहां पे, क्योंकि 3 ट्रिलियन युआन का इन्होंने एक पैकेज दिया था, जिस पैकेज की अभी तक भी पूरी स्टोरी पता नहीं है। तो स्टिमुलस पैकेज जिसको इन्होंने बोला था, स्टिमुलस पैकेज, लेकिन उसका कुछ एक दिन फर्क पड़ा, लॉन्ग टर्म तक अभी तक कुछ नजर नहीं आया। तो हो क्या रहा है कि चाइनीज युआन, क्योंकि चाइना में टैरिफ वॉर शुरू हो जाएगी वहां पे, तो युआन वीक हुई है, क्योंकि वहां भी जो एक्सपोर्टर हैं उन्होंने डॉलर इकट्ठे करना शुरू कर दिए हैं। अब मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को और डेप्थ में समझाता हूं। डॉलर की मांग बढ़ रही है, और आज डेट कौन सी है? डेट है आज 30th, 30 है ना आज की डेट। तो आज ये जो एक्सपोर्टर और इंपोर्टर है, ये सेटल करते हैं अपने ट्रेड को। तो आज इन लोगों को बहुत सारे डॉलर की जरूरत होती है। 30 तारीख जो है वो लास्ट डेट होती है इनको सेटल करने की। तो मेरे पास डॉलर है, अब 10 लोग, आप लोगों को 10-10 डॉलर चाहिए। मैंने डॉलर खरीदा है 75 रुपए में। अब 10 लोगों को डॉलर चाहिए, मैं बोलूंगा मैं 85 रुपीज से कम नहीं डॉलर को दूंगा। तो ये क्या है? डिमांड एंड सप्लाई। सप्लाई है ही नहीं है, मेरे पास है, तो आपको 85 देने पड़ेंगे। मैं 86 बोलूंगा, वो भी देने पड़ेंगे। लेकिन इस डिमांड एंड सप्लाई में जंप करता है आरबीआई। आरबीआई के पास कितने हैं डॉलर? 600 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा। तो आरबीआई मार्केट में थ्रो क्या करेगा? थ्रो क्या करेगा मार्केट में? डॉलर। और उसके कारण क्या होगा? जिनको उसकी डिमांड है उनको वो मिल जाएंगे। तो जो आरबीआई है वो पंप कर रहा है डॉलर मार्केट में, ये आप याद रखिए, क्योंकि रुपए को इस तरह से लुढ़कता हुआ नहीं छोड़ा जा सकता। ये देखिए आप, तो आरबीआई को क्या करना है? आरबीआई को पंप करने हैं, पंपिंग डॉलर इनटू कहां? मार्केट के अंदर, ताकि डॉलर की जो वैल्यू है वो कम आए और रूपी भी हमारा स्ट्रांग हो। तो जो नए आरबीआई के गवर्नर आए हैं उनके सामने बहुत खतरनाक सिचुएशन है कि किस तरह से वो डॉलर्स को, कि डॉलर की जो स्थिति है इसको और रूपी की स्थिति को बैलेंस बनाए। रूपी बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी नहीं होना चाहिए, बहुत वीक भी नहीं होना चाहिए। वो जो इंडेक्स मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, डॉलर इंडेक्स, उसमें इस पूरे कॉन्सेप्ट को फिर डिटेल में समझाऊंगा। अब आइए आप क्रूड ऑयल के ऊपर। क्रूड ऑयल जो है आज फॉल किया है, रीजन बीइंग यूएस में और चाइना में ऐसा लग रहा है कि जो कंजम्पशन है, कंजम्पशन वो डिक्रीज होने का, अभी तक डाटा नहीं आया है, लेकिन डिक्रीज होने की संभावनाएं हैं। तो डिक्रीज अगर वहां पे होगी, कंजम्पशन कंजम्पशन डिक्रीज होगी, तो डिमांड ऑयल की क्या होगी? डिमांड क्रूड की क्या होगी? कम होगी। अगर कम होगी तो प्राइसेस डिक्रीज करेंगे नीचे को। तो इसीलिए क्रूड जो है फॉल किया है। अब डाटा आएगा, और डाटा कब आएगा? डाटा ने आना है जनवरी फर्स्ट वीक में। जब ये डाटा आएगा आपको मैं पोस्ट डालूंगा। इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं, हिमकॉर्प जो हमारा हिमालयन स्टॉक गुरुकुल है, आप इसको
बेल जो आइकन है वहां सब्सक्राइब करिए आप इसको। जैसे मेरी पोस्ट आएगी वो तुरंत आपको पहुंचेगी। अब आइए आप FIIs, ए कंपोनेंट क्या रहा था हमारा? ए कंपोनेंट रहा था FII। इनकी एग्जॉडस, एग्जॉडस जो वर्ड है, मैं चाहूंगा आप गूगल पे जाएं और देखें। फ्लाई क्या होता है ना, जब थोड़ी सी, सम वर्ड्स आर फ्लाइंग। एग्जॉडस जब लाखों हजारों वर्ड्स भागते हैं, या क्या होता है जब कत्लेआम करते हैं ना, एक रेस का कत्लेआम किया जाता है। जैसे हिटलर ने किसका करना चाहा था? ज्यूज का। तो हुआ क्या था? एग्जॉडस ऑफ ज्यूज। आप देखना गूगल में जब आप पढ़ेंगे, तो जो एग्जॉडस है ना, जब मास स्केल के ऊपर एक रेस को खत्म किया जा रहा होता है, वहां के लिए वर्ड यूज होता है। आप देखिए कितना खतरनाक शब्द मैंने इस्तेमाल किया है, और कहां के लिए किया है? FIIs के लिए। एग्जॉडस हो रहा है FIIs का इंडियन स्टॉक मार्केट से। ये देखिए हर रोज नेगेटिव। एक दिन बाद डेटा आता है FIIs का, ये देखिए -1323 करोड़, -1323 करोड़। और DIs का डेटा कितना है? 2500 करोड़, 44 करोड़ पॉजिटिव में। तो हमारी मार्केट को DIIs ने संभाला हुआ है। तो आप लोग जो सिप में पैसा डालते हैं, आप लोग जो म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं, ये वही पैसा है जो मार्केट को थामे हुए है। अब आपको मैं वापस लेकर चल रहा हूं, और हम कहां पे जा रहे हैं? हर रोज हम कोट पे खत्म करते हैं। आपको मेरा वीडियो अगर ये पसंद आ रहा है तो जरूर लाइक करिए, और अगर नहीं पसंद आ रहा है तो कमेंट करिए किन कारणों से आपको ये पसंद नहीं आ रहा है। और हम जरूर, या कमेंट करके आपको कहीं कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा है तो मुझे बताइए। ये बेल आइकन है जिसको जरूर आप इसको प्रेस करिएगा वहां पे। इसको प्रेस करने से जो भी पोस्ट हम डालते हैं, इवनिंग में भी अब मेरी पोस्ट आएगी, जब अमेरिकन मार्केट ओपन होगी तो पोस्ट आएगी आपको कि जो US मार्केट है उसका क्या बिहेवियर है। क्योंकि कल सुबह इंडियन मार्केट पे उसका फर्क होने वाला है। मॉर्निंग में जब भी निकेई ओपन होगा, हांगकांग ओपन होगा, उसके ऊपर भी पोस्ट आएगी। तो आपको इंडियन मार्केट कैसे बिहेव करती है, ओवरनाइट, जो हमारे यहाँ ओवरनाइट, उनके यहाँ दिन में क्या इवेंट होंगे, वहीं से आप प्राइस सीन का कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे। तो आप सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। अब मैं आपको लेके चलता हूं कहां पे? अब हम चलने वाले हैं दोबारा उस कोट के ऊपर, जिस कोट से हमने स्टार्ट किया था। उसी कोट पे मैं आपको इसको, आज के अपने वीडियो को हम वाइंड अप करेंगे। तो आइए जी, ये पहुंच गए हम अपनी कोट पे दोबारा। मैक्स वेबर की कोट है, रिमेंबर दैट मनी इज ऑफ द प्रोलिफिक जनरेटिंग नेचर। प्रोलिफिक जो नेचर है, प्रोलिफिक मैं समझाता हूं आगे चल के आपको। मनी कैन बिगेट मनी एंड इट्स ऑफस्प्रिंग कैन बिगेट मोर एंड सो ऑन। अब ये बोलना चाह रहे हैं, ये कौन? मैक्स वेबर। मनी कैन मेक मोर मनी, दिस मीन दैट इन्वेस्टिंग और यूजिंग मनी वाइजली कैन लीड टू प्रॉफिट। अब यहां पे मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं। एग्जाम्पल है ₹10 लाख आपने लगाए हिमालयन इन्वेस्टमेंट बास्केट में। बास्केट में आपने पैसा लगाया। ये कॉन्सेप्ट है, ये कोई लॉन्च नहीं किया है हमने। इस बास्केट में आप पैसा लगाते हैं, आपका पैसा बनता है 12 लाख। आपने कितने पैसे कमाए? 2 लाख। अब इस 2 लाख को आप फर्दर इन्वेस्ट करते हैं तो 12 लाख अब बन जाता है 15 लाख। तो स्टार्ट तो आपने 10 लाख से किया था ना, तो पैसे नहीं पैसा बनाया, और पैसा तो आपने नहीं डाला। मैं ये मान के चल रहा हूं 10 लाख ही डाला आपने और नहीं बढ़ाया। अब 15 लाख को आपने फर्दर इन्वेस्ट किया और ये 20 लाख बन गया। तो ये देखिए, प्रॉफिट कुड बी री इन्वेस्टेड, और मनी ही और मनी बनाएगा आपका। और इसको बोलते हैं स्नोबॉल इफेक्ट। कंचे खेलते हैं ना आप लोग, कंचे, एक कंचा फेंकते हैं, वो अगले कंचे को मारेगा, अगला कंचा अगले कंचे को मारेगा। ये वही कॉन्सेप्ट है। तो आपको रिमेंबर, मनी इज ऑफ प्रोलिफिक जनरेटिंग नेचर। पैसे से पैसा बनता है।
हमेशा इसको याद रखिएगा। तो आपको पैसे की सेविंग करनी है और उस सेविंग को इन्वेस्ट करना है। घर में सोना खरीद के रखा है आपने, कहीं नहीं जाने वाला वो पैसा। गोल्ड के जो 100 ईयर के रिटर्न्स है ना, 100 ईयर के, वो रिटर्न है मात्र 7%। जितना मर्जी सोना इकट्ठा कर लो आप, कुछ नहीं होने वाला, ना वो वेल्थ बनाएगा आपको। तो और या आपने कैश रखा है, वो तो उसका तो उससे भी बुरा हाल है, क्योंकि जो चीज 100 रुपए की आती थी ना 3 साल पहले, वो चीज आज 130 रुपए की आती है। तो आपके 100 रुपए की वैल्यू बिल्कुल घट गई अपने आप। तो आपको इन्वेस्ट करना है ताकि आपका पैसा और पैसा बनाए। तो इसीलिए हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में हम आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझाते हैं। आपको पसंद आया मेरा वीडियो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आप सब लोग हमसे जुड़ते हैं उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।